Yes, children, very good afternoon to you. This video I am making in afternoon, so I am saying good afternoon everybody. अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे उन सारे वीडियोस में हमने क्या किया, फ्रूट्स के बारे में बात की। हमने काफ़ी वीडियोस, 2 या 3 वीडियोस हमने केवल फ्रूट्स के ऊपर देख लिए हैं, लेकिन फिर भी फ्रूट एक ऐसा टॉपिक है जो शायद कभी पूरा ही ना हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ और फ्रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये फ्रूट्स मैं फ्रूट्स को 3 कैटेगरीज़ में देखो यहाँ डिवाइड करूँगी। सबसे पहली कैटेगरी जो फ्रूट की जिसको मैं डिवाइड करने आपके लिए जा रही हूँ, वो कैटेगरी है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट तो है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। यानी कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको आप बोलते हो कैप्सूल फ्रूट। क्या होते हैं कैप्सूल फ्रूट्स? कैप्सूल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और जो बर्स्ट होते हैं, फटते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं, और उनके अंदर के सीड्स अपने आप बाहर निकलते हैं। यानी अगर उनके अंदर के सीड्स को बाहर निकलना है तो पहले उस फ्रूट को ड्राई होना पड़ेगा और उसको अपने आप स्प्लिट होना पड़ेगा, बर्स्ट होना पड़ेगा टू रिलीज़ द सीड्स। क्योंकि ये वो फ्रूट्स होते हैं जिनको हम खाते नहीं हैं, जिनको ना हम खाना पसंद करते हैं, जिनको ना एनिमल्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सीड्स बंद हैं, इसलिए हम इसको एक फ्रूट की कैटेगरी में रखेंगे। सो कैप्सूल एक ऐसा फ्रूट है जिसको कोई खाता तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि उसके अंदर सीड्स बंद हैं, दैट इज़ वाई वी हैव टू गिव इट अ नेम फ्रूट। सो कैप्सूल एक ड्राई फ्रूट है जो स्प्लिट होता है, टूटता है, और उसमें से सीड्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स के नाम मैं आपके सामने ले रही हूँ, कॉटन का साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम। क्या नाम है? गॉसिपियम। एक प्लांट होता है, ट्री होता है, उसका नाम है यूकेलिप्टस ट्री। इसको सिंपल भी यूकेलिप्टस बोलते हैं और साइंटिफिक नेम भी इसका यूकेलिप्टस है। एक प्लांट होता है, एक ट्री होता है, उसका नाम है हॉर्स चेस्टनट। उसका नाम होता है हॉर्स चेस्टनट। इसका साइंटिफिक नेम है एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टेनम। एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टेनम। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने दिए, इनके जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम खाते नहीं हैं, लेकिन इनके फ्रूट्स के अंदर से ढेर सारे सीड्स निकलते हैं। दैट इज़ वाई वी गिव देम अ नेम ड्राई फ्रूट कैप्सूल। ये देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल कॉटन का है, इसमें से बीज निकलते हैं बहुत सारे। ये देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल जो है, ये यूकेलिप्टस का है। यूकेलिप्टस के इसके अंदर ऐसे फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला थर्ड वाला जो है, ये चेस्टनट, इसको हम बोलते हैं चेस्टनट। गॉट इट? तो ये जो है, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? कैप्सूल्स के। ये सारे कैप्सूल्स के एग्जाम्पल हैं, बर्स्ट होते हैं, इनमें से बहुत सारे सीड्स बाहर निकलते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हमने फ्रूट की क्या बताई? कैप्सूल। सेकेंड कैटेगरी के जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेरी फ्रूट्स। बेरी, ये जो फ्रूट्स होते हैं ये छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, पल्पी होते हैं, जूसी होते हैं। ये क्या होते हैं? बेरी नाम के जो फ्रूट्स होते हैं, पल्पी होते हैं, जूसी होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज़ में, एंड एडिबल होते हैं। इनको आप खाते हो। तो ये जूसी हैं, राउंड होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, पर्पल कलर, रेडिश कलर, पिंकिश कलर। स्वीट इनका टेस्ट होता है, स्वीट, सार या टार्ट। स्वीट माने मीठा, सार माने खट्टा, और टार्ट माने चुभने वाला। खट्टा और चुभने वाला जो स्वाद होता है वो होता है इनका। एंड दे डू नॉट हैव अ स्टोन और पिट। यानी ये वो फ्रूट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती। जैसे आप देखिए, आप फॉर एग्जांपल आप एप्रिकॉट, आप वो देखिए, आलू बुखारा, ये सब क्या है? इसके अंदर हार्ड सीड निकलता है। लेकिन ये जो फ्रूट्स हैं, ये बेरी फ्रूट्स हैं, इनमें आपको कोई अंदर हार्ड स्टोन, या स्टोन मीन्स हार्ड सीड्स वगैरह, आपको इसके अंदर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। दे डू नॉट हैव अ स्टोन और पिट, ऑल्दो मेनी पिप्स और सीड्स में बी प्रेजेंट। छोटे 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 बीज मिल सकते हैं। छोटे छोटे बीजों को हम कहते हैं पिप्स। क्या कहते हैं? पिप्स कहते हैं। और बड़े जो बीज होते हैं उनको हम स्टोन कहते हैं या पिट्स कहते हैं। तो पिट्स या स्टोन आपको नहीं मिलेंगे, आपको इनके अंदर पिप्स या छोटे साइज़ के सीड्स मिलेंगे। तो देखिए, ये जो फ्रूट्स मैंने दिखाए आपके, सॉफ्ट, पल्पी, जूसी, ये है बेरी फ्रूट्स। और जो बाकी फ्रूट्स होते हैं जो जूसी, पल्पी नहीं है, उनको हम नाम दे रहे हैं कैप्सूल। उनको हम नाम दे रहे हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल के आप एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा। ये एक टॉपिक था फ्रूट से रिलेटेड जो आपका रह गया था। सो आई हैव ट्राइड टू कवर इट टुडे। अदरवाइज आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है, आज का हमारा मेन टॉपिक है फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम।
ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम देखिए क्या होता है। कोई भी फ्लावर है, आप केवल उसका डायग्राम देख करके आप उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हो, ठीक है। तो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला में हम क्या करते हैं, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम जो है उसमें हम डिस्क्रिप्शन किसी के सामने रख सकते हैं, वो भी ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में। ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही साइंटिफिक तरीका होता है, इसमें हम साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें, जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक सीक्वेंस में करते हैं। यानी पहले हम हमेशा सेपल्स के बारे में बताएंगे, फिर पेटल्स के बारे में, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। हम उल्टा नहीं कर सकते कि पहले गाइनोशियम बता दो फिर कोरोला बता दो, नो। तो यहाँ पर जो हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि हम किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं बहुत ही ब्रीफ में, एक साइंटिफिक तरीके से, एक साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करके। और ये लैंग्वेज हमेशा, इसमें जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले हमें प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि ये प्लांट का हैबिटेट क्या है, ये प्लांट हैबिट क्या है, ये प्लांट वाटर प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ड्राई एरिया का प्लांट है, ड्राई हैबिटेट का प्लांट है ना। तो हैबिट के बारे में थोड़ा सा आप बताते हो प्लांट के बारे में, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बताते हो कि इस प्लांट में रूट्स अगर है तो कैसी हैं, स्टेम अगर है तो कैसी हैं, लीव्स अगर हैं तो कैसी हैं। फिर हम उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर आ जाते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा है। इन्फ्लोरेसेंस नाउ यू नो वेरी वेल कि फ्लावर्स ने अपने आप को किस तरीके से अरेंज किया हुआ, और फिर हम उसके बाद उसके फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। गॉट इट। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जब हम पूरे पार्ट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर हम एक फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं और उसका फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। देखो ये है फ्लोरल डायग्राम आपके सामने, दिस इज़ फ्लोरल डायग्राम एंड दिस इज़ फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के बारे में हम बहुत आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। जैसे कोई भी फ्लावर है, उस फ्लावर में सबसे ऊपर कौन सा वर्ल होता है, सबसे बाहर कौन सा सर्कल होता है, कैलिक्स। कैलिक्स मतलब सेपल्स। तो देखिए सबसे बाहर ये जो है ये कैलिक्स के बारे में है, ये सबसे बाहर जो सर्कल है वो हो गया कैलिक्स। उसके बाद कौन सा सर्कल आता है, पेटल्स। ये देखिए ये पेटल्स हो गए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, स्टेमिन। स्टेमिन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो ये देखिए ये एंड्रोशियम है सारे। और फिर आता है गाइनोशियम यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये है सबसे अंदर वाला वर्ल। तो इसको जो है हम एक फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से अभी समझेंगे, देखेंगे। और यहाँ पर नीचे की तरफ हम लिखेंगे एक फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि फ्लोरल फार्मूला जो हम जब हम लिखेंगे, उस फ्लोरल फार्मूला में हम कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बी आर नाम का सिंबल किस चीज़ को शो करता है, ब्रैक। जैसे ये फ्लावर है जैसे ये फ्लावर है, उस फ्लावर में आप ये देखिए, ये फ्लावर है, उसके फ्लावर के साइड में एक छोटी सी लीफ निकलती है, उस फ्लावर के साइड में एक छोटी सी लीफ निकलती है, इस लीफ को हम कहते हैं ब्रैक्ट। तो अगर मुझे कोई फ्लावर मिल गया और उस फ्लावर में मुझे साइड में लीफ दिखाई दी, इसका मतलब मेरा फ्लावर ब्रैक्टिएट है। और अगर मेरा फ्लावर ब्रैक्टिएट है तो मैं उसके लिए क्या सिंबल यूज़ करूँगी, आई हैव टू यूज़ अ सिंबल फॉर दैट बी आर, ठीक है। ऐसे के नाम का जो सिंबल है वो कैलिक्स के लिए होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स। सी नाम का जो सिंबल है वो कोरोला के लिए होता है। पी सिंबल जो है वो पेरियंथ के लिए होता है ना। व्हाट इज पेरियंथ, पेरियंथ का मतलब होता है कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला दोनों का कॉम्बिनेशन इज पी, पेरियंथ। तो पी फॉर पेरियंथ। अगर कैलिक्स और कोरोला हमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको एक कंडीशन दिखाई थी जिसमें आप ये नहीं बता सकते कि विच वन इज कैलिक्स एंड विच वन इज कोरोला, आप बता ही नहीं सकते। तो फिर उसको आपको क्या नाम देना पड़ता है, उसको आप नाम देते हो पेरियंथ। लेट मी चेक, मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि ये हमने कहाँ पढ़ा था। यस, नो यहाँ तो है सब कुछ। आपको याद है ये वाला। इसमें अब आप मुझे बताइए, इस वाले डायग्राम में कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है, बता ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर हम, जहाँ पर कैलिक्स और कोरोला दोनों अलग अलग नहीं हैं, वहाँ पर हम उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पेरियंथ वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए सो पेरियंथ के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे बच्चे, पेरियंथ के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे पी फॉर पेरियंथ। कहाँ गया, यस, पी हम यूज़ करते हैं फॉर पेरियंथ। ए हम यूज़ करेंगे फॉर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यू नो,
स्टेमेंस का ग्रुप, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड जी हम यूज़ करते हैं फॉर गाइनोशियम। ओके, तो ये देखिए, ये एक डायग्राम आपके सामने है, ये एक डायग्राम आपके सामने, इसमें आप देखिए, इस डायग्राम में आपको क्लियर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं। देखिए, फ्यूजन, अगर मुझे किसी कुछ दो चीज़ों को आपस में जोड़ना है, अगर मुझे ये बताना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में चिपकी हुई हैं, जैसे कैलिक्स और कोरोला दोनों आपस में चिपके हुए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उन दोनों को एक ब्रैकेट में शो करूँगी। तो फ्यूजन को हम इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट, हम उनको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो अगर मुझे कोई चीज़ बतानी है कि कोई चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है, चिपकी हुई है, तो मैं उन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दूंगी। लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि ये चीज़ें आपस में केवल अटैच्ड है, फ्यूज्ड नहीं हो गई हैं आपस में, फ्यूज्ड होने का मतलब है आप उनको अलग ही ना कर पाओ, लेकिन अगर कोई दो चीज़ें आपस में केवल अटैच्ड है, हल्की सी अटैच्ड है और अलग अलग हो सकती हैं एक दूसरे से, तो हम ये कहते हैं कि ये आपस में एडहेसन मतलब हमें एडहेशन देखने को मिल रहा है, ये आपस में अटैच्ड हैं। और ये एडहेशन जो है हम कैसे शो करते हैं, बाय अ सिंगल लाइन, जैसे सी और ए। कोरोला यानी पेटल्स और एंड्रोशियम अगर आपस में अटैच्ड है तो हम इनको ऐसे एक लाइन से इनको शो कर सकते हैं। सो एडहेशन जो है वो हम शो करते हैं बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, उनके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। जो फ्लोरल डायग्राम है वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द नंबर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, कि ये फ्लावर्स के अंदर कितने पार्ट्स हैं, कैसे अरेंज्ड हैं और आपस में वो कैसे एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे आपको जब मैंने फ्लावर पढ़ाया था तो मैंने आपको मदर एक्सिस के बारे में बताया था। मदर एक्सिस हम उस ब्रांच को कहते हैं या उस पार्ट को कहते हैं जिससे हमारा फ्लावर अटैच्ड होता है। तो मुझे अगर कोई फ्लावर दिख रहा है और वो अपनी मदर एक्सिस के साथ अगर अटैच्ड है, तो मदर एक्सिस को हम ऐसे ऊपर दिखाते हैं। अगर ये राउंड आपको सिंबल ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब ये मदर एक्सिस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे शो करते हैं, बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। देखिए, फ्लोरल डायग्राम के टॉप पर आपको ये डॉट दिख रहा है। सो ये डॉट आपको क्या शो कर रहा है, ये डॉट आपको शो कर रहा है कि मदर एक्सिस जो है वो फ्लावर के साथ में है। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये हम जो आगे आगे आने वाले वर्ल हैं, सबसे बाहर कौन सा वर्ल होता है, कैलिक्स, उसके अंदर सक्सेसिव, उसके आगे का वर्ल क्या है, कोरोला, उसके आगे का वर्ल क्या है, एंड्रोशियम, उसके आगे का वर्ल क्या है, गाइनोशियम। तो ये सारे जो वर्ल्स जो आपको आगे 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 दिखते रहते हैं, ये भी हम सब शो करते जाएंगे। इसमें कैलिक्स सबसे बाहर दिखाओगे और गाइनोशियम सबसे अंदर दिखाओगे। ठीक है, आप देख रहे हो, सबसे बाहर ये कैलिक्स, कोरोला, ये एंड्रोशियम और सबसे अंदर ये गाइनोशियम। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला जब आप लिखते हो, इसमें भी आप कोहेजन एंड एडहेशन दिखा सकते हो। कोहेजन एंड एडहेशन मतलब कोई चीज़ आपस में फ्यूज्ड है या कोई चीज़ आपस में केवल अटैच्ड है, ये आप दिखा सकते हो विद इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्स एंड बिटवीन द वर्ल्स। मतलब वर्ल्स के जो फ्लावर के जो अलग अलग वर्ल्स हैं, फ्लावर के जो अलग अलग सर्कल्स हैं, क्या वो आपस में अटैच्ड हैं या फ्यूज्ड हैं, वो भी सब आप बड़े आराम से फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से शो कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं। सो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, जैसे ये एक मस्टर्ड प्लांट होता है ना, सरसों का प्लांट, उस सरसों जो होती है, मस्टर्ड होती है, उसको हम कहते हैं ब्रेसिका, और उसकी जो फैमिली होती है उसका नाम है ब्रेसिकेसी। क्या नाम है उसका, फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी। और मस्टर्ड प्लांट को हम क्या कहते हैं, ब्रेसिका। तो ये देखो, ये ब्रेसिका का एक आपको यहाँ पर ये एक फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है आपको। इसमें आपको दिख रहा है कि ये इनकी मदर एक्सिस इसके साथ में है। ये आपको दिख रहा है कि इसके अंदर ये कैलिक्स हैं, ये कोरोला है, ये मुझे स्टेमन दिखाई दे रहे हैं। 4 स्टेमन मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 2 स्टेमन मुझे अलग दिखाई दे रहे हैं बाहर की तरफ। यानी स्टेमन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 बाहर की तरफ है और 4 अंदर की तरफ अटैच्ड है। और यहाँ पर मुझे ये ओवरी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये ओवरी दिखाई दे रही है, इसमें ये ओव्यूल्स हैं, ये मुझे ओवरी दिखाई दे रही है और ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम ये तो हमने एक अच्छा इसको जरा एक बार और डिस्क्राइब करते हैं। देखो, ये जो आपको सबसे पहले जो फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है ना, फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है, फ्लोरल फार्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है, इस फ्लोरल फार्मूला में आपको एक ये साइन दिखाई दे रहा होगा। ये साइन होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि ये
रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। आप इसको अगर कहीं से भी काट रहे हैं और दैट दिस कट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, जो इधर पार्ट्स हैं वही आपको इधर मिलेंगे। अगर आप इसको ऐसे काट रहे हैं तो जो पार्ट इधर है वही आपको यहाँ मिलेंगे, ऐसे काट रहे हैं तो जो पार्ट यहाँ है वो पार्ट आपको यहाँ मिलेंगे। बस शर्त एक होती है कि दैट कट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो हम इसके लिए ये साइन यूज़ करते हैं, ये वाला साइन मेल के लिए होता है और ये वाला साइन फीमेल के लिए होता है। और अगर किसी फ्लावर में आपको मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं तो हम इसका साइन कैसे बनाएंगे, हम उसका साइन ऐसे बनाएंगे। आप देख लिए, ये बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद ये लिखा है कैलिक्स। 2+2 क्यों लिखा है इन्होंने? 2+2 इसे लिखा है कि ये कैलिक्स में ये 2 सेपल्स बाहर की तरफ हैं और 2 सेपल्स ये अंदर की तरफ है, इसलिए इन्होंने उसको 2+2 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कोरोला को 4 बोला है, 4 कोरोला है। ओके, 4 कोरोला, हाँ तो देखो ये रहे ना, 1 2 3 और 4, ये 4 कोरोला मतलब पेटल्स, ये पेटल्स हैं। अब उसके बाद उन्होंने एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब स्टेमिन। अब स्टेमिन उन्होंने कैसे लिखे हैं? 2+4, 2 ये रहे स्टेमिन और 4 ये हैं। तो क्योंकि ये 2 अलग अलग बंडल्स में हैं इसलिए हम उनको फ्लोरल फार्मूला में भी ऐसे ही शो करेंगे 2+4। और जो ओवरी है, देखिए ओवरी को हम शो करते हैं जी से, गाइनोशियम ओवरी। अगर ओवरी सुपीरियर है, अगर ओवरी सुपीरियर है, आप पढ़ चुके हो सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी, जब मैंने आपको पढ़ाया था एपीगाइनी, पेरीगाइनी, हाइपोगाइनी, है ना, उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। अगर ओवरी सुपीरियर है तो हम एक लाइन इसके नीचे लगा देंगे। नीचे लाइन का मतलब है ओवरी लाइन के ऊपर है यानी ओवरी सुपीरियर है। अगर लाइन के नीचे जी लिख रहे हैं हम तो इसका मतलब ओवरी इन्फीरियर है। यहाँ पर आपको क्या कंडीशन दिख रही है कि ओवरी सुपीरियर है, यहाँ पर ओवरी सुपीरियर दिखाई दे रही है। और आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर? आपको इसके अंदर दिख रहा है कि इसके अंदर 2, ये जो 2 हैं, ये 2 आपको क्या दिख रहे हैं? ये आपको दिख रहे हैं इसके अंदर 2 ओव्यूल्स। क्या दिख रहे हैं आपको? आपको इसके अंदर 2 ओव्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, और समझने के लिए इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फेबेसी, एक फैमिली है फेबेसी। यहाँ हम बात करेंगे मटर, पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सैटिवम। पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सैटिवम, पी। और इसकी फैमिली क्या है? फेबेसी। इस फैमिली को, फेबेसी तो अब नाम दिया गया है, इस फैमिली को पहले हम एक दूसरा नाम देते थे, पेपी। ये पहले जो, अब जिसको फेबेसी आप बोल रहे हो, पहले ये फैमिली थी लेग्यूमिनोसी। पहले उसको क्या बोलते थे? लेग्यूमिनोसी। ठीक है, ठीक है। और इस फैमिली लेग्यूमिनोसी में भी एक सब फैमिली थी जिसका नाम था पेपिलियोनिड, देखो पेपिलियोनिडी, क्या बोलते हैं इसको? पेपिलियोनिडी। तो ये जो फैमिली थी फेबेसी, पहले वो लेग्यूमिनोसी फैमिली में आती थी, यानी मटर जो है पहले लेग्यूमिनोसी फैमिली में आती थी। उस फैमिली की भी एक सब फैमिली थी पेपिलियोनिडी, उसके अंदर मटर आती थी, लेकिन अब उसको लेग्यूमिनोसी से हटा दिया गया है। अब उसको किस फैमिली में डाल दिया गया है? फेबेसी फैमिली में डाल दिया गया है। और जो मटर है इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मटर पाई जाती है। मटर के अगर आप वेजिटेटिव फीचर्स देखोगे तो मटर के जो है आपको ट्रीज़ भी मिलेंगे, मतलब फेबेसी फैमिली में जो प्लांट्स हैं उनमें आपको ट्रीज़ भी मिलेंगे, श्रब्स भी मिलेंगे, हर्ब्स भी मिलेंगे। और जितने भी फेबेसी फैमिली के प्लांट्स आपको मिलेंगे उन सब में आपको रूट्स जो मिलेंगी, उन रूट में नोड्यूल्स होंगे और उन नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे। गॉट इट? चलिए, ये जो फेबेसी फैमिली के प्लांट्स हैं इनमें जो स्टेम होती है वो इरेक्ट होती है या इनकी स्टेम क्लाइंबर भी हो सकती है। जैसे मटर की जो स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती है। और अगर आपने पढ़ा हो मॉर्फोलॉजी चैप्टर जो चल रहा है हमारा, उसमें अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था जो लीव्स हैं वो टेंड्रिल्स में चेंज हो जाती हैं, जो प्लांट को ऊपर क्लाइंब करने में, खड़ा रहने में, सपोर्ट करने में मदद करती है। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर आपको आपकी बुक में, अब ये डायग्राम मैंने आपकी बुक का डायग्राम लिया है, इसमें आप ये देखिए कि मटर का जो प्लांट है उसमें आपको देखो टेंड्रिल्स दिखाई दे रहे हैं,
ये देखिए, ये टेंड्रिल्स हैं, ये टेंड्रिल्स हैं, ये टेंड्रिल्स दिखाई दे रहे हैं जो प्लांट को सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं और खड़ा होने में उसको हेल्प करते हैं। तो इन प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं इरेक्ट भी हो सकती हैं, सीधी भी हो सकती हैं, या क्लाइंबर भी हो सकती हैं। इन प्लांट्स में जो लीव्स देखी जाती है, देखिए आपको याद हो तो मैंने इसलिए आपसे कहा था इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम करेंगे वहाँ पर आपको सारी टर्म्स बिल्कुल टिप्स पर रटी हुई होनी चाहिए। ये जो फैबेसी फैमिली है इसके लीव्स, इनके प्लांट्स में लीव्स ऑल्टरनेट देखी गई हैं, पिन्नेटली कंपाउंड देखी गई हैं, या सिंपल लीफ भी हो सकती है। लीफ का जो बेस है वो पल्विनेट होता है। पल्विनेट मतलब लीफ के बेस में वो स्वेलिंग होती है पल्विनस, जो लीफ को शॉक्स और जर्क से बचाती है। स्टिपुलेट लीफ होती हैं, यानी लीफ जहाँ से निकल रही है उसके भी नीचे एक छोटी सी ग्रीन कलर की लीफ है जिसको स्टिप्यूल बोलते हैं, तो इसकी लीफ स्टिपुलेट होती हैं। अगर स्टिप्यूल है तो स्टिपुलेट लीफ है। और इन लीव्स में वेनिशन जो है वो रेटिक्यूलेट देखा गया है। अब आपको इनमें से किसी भी टर्म में अगर कोई डाउट है तो आप कृपया करके वीडियोस पुराने वाले दोबारा से देखिए कि क्या होता है पिन्नेटली, क्या होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, क्या होती है स्टिपुलेट लीफ, क्या होता है रेटिकुलेट वेनिशन। ठीक है। और अगर हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा देखा गया है, रेसिमोस। तो वापस जाइए पुराने वीडियोस पर और देखिए व्हाट इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। इसके जो फ्लावर्स देखे गए हैं वो बाइसेक्सुअल है, यानी इनके फ्लावर्स में आपको स्टेमेन भी मिलेंगे और इनके फ्लावर्स में आपको कार्पल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी मिलेंगी, प्लस ये जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है ये वो फ्लावर्स होते हैं जो केवल बीच में से एक ही एक्सिस से, या तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस से ये कट हो सकते हैं। देखिए जैसे ये फ्लावर है, अब ये फ्लावर जो है केवल आप ऐसे कट करोगे ना इसको तो ही आपको इधर के और इधर के पार्ट सेम नज़र आएंगे, जिसको आप एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्री कहते थे ना, इसको यहाँ पर हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। सो ये आपको बायलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक कंडीशंस यहाँ नज़र आएंगी। आप देखो इसके पेटल्स, आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हो उसके पेटल्स, देखो देखो इसके पेटल्स निकाल दिए उन्होंने। तो ये देखो ये वाली चीज़ आपको कंडीशन नज़र आ रही होगी, वैक्सिलरी कंडीशन। एक पेटल कितना बड़ा है जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये साइड में लेटरल विंग्स हैं, और ये छोटे छोटे दो पेटल्स जो आपस में फ्यूज़ हो गए इनको हम कील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम कील बोलते हैं। ठीक है। अब कैलिक्स, अब चलो अब उसके बाद में हम इनकी कैलिक्स के बारे में बात करके हैं। इसका जो कैलिक्स होता है, इनका कैलिक्स कैसा, ओह सॉरी, इनका जो कैलिक्स है वो कैसा देखा गया है, इनका कैलिक्स जो है वो, इसमें 5 सेपल्स दिखाई देते हैं। इनके कैलिक्स में 5 सेपल्स दिखाई देते हैं। इनके जो सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड है, इसलिए गैमोसेपलस कंडीशन है। इनके सेपल्स में वेलवेट एस्टिवेशन देखा गया है। कुछ प्लांट्स में वेलवेट एस्टिवेशन होता है, कुछ प्लांट्स में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। जैसे देखो अगर हम इसको देखें, वेट, अगर हम इसको देखें, देखो इसमें सेपल्स की कंडीशन कहाँ है, सेपल्स ये बनाए हैं उन्होंने, सेपल्स ये बनाए हैं, देखो ये। तो ये देखो यहाँ पर अगर आप सेपल्स को देखो तो सारे सेपल्स जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनके जो एंड्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनके जो एंड्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये देखिए टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर मुझे वेलवेट एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वेलवेट एस्टिवेशन मिल रहा है। अगर हम कोरोला पर आ जाते हैं, पेटल्स कितने दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, लेट अस चेक, मुझे कितने पेटल्स दिख रहे हैं, ओके आई कैन सी 5 पेटल्स, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। और एस्टिवेशन मुझे वैक्सिलरी दिखाई दे रहा है इनमें। सो इसमें कोरोला में 5 पेटल्स दिखाई देते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन है। पॉलीपेटलस मतलब इसके पेटल्स सब फ्री हैं, कोई पेटल किसी के साथ में फ्यूज़ नहीं है। अगर आप एक पेटल को उखाड़ोगे तो केवल एक ही पेटल बाहर निकल कर आएगा। और इसके पेटल्स कैसे हैं, पैपिलियोनेशियस हैं। पैपिला मीन्स इसके पेटल्स बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, पेपर लाइक होते हैं, पैपिलियोनेशियस होते हैं। और इनके पेटल्स कैसे हैं, जिनमें एक बड़ा सा पेटल है पीछे की तरफ, स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्सक्यूज मी, 2 लेटरल विंग्स साइड में जो है उनको लेटरल विंग्स में बोलते हैं, और आगे की तरफ जो 2 हैं पेटल्स छोटे छोटे वो आपस में फ्यूज हो गए और उनको हम कील बोलते हैं। ठीक है। और ये पेटल्स के अंदर क्या बंद होते हैं, हमारे स्टेमन्स एंड पिस्टल। और इन पेटल्स में मैंने आपको पहले भी बताया हमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिखाई देता है। अगर हम इसके एंड्रोशियम की बात करें, देखो जरा चलते हैं, एंड्रोशियम मतलब स्टेमन्स। ये देखो आपको दिख रहे हैं इसके स्टेमन्स, ये आप देखिए इसके स्टेमन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10 स्टेमन दिख रहे हैं मुझे तो। लेट मी चेक, 10 हैं क्या? हाँ 10 है टोटल 10 स्टेमन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो स्टेमन है वो भी 2 ग्रुप में है। जो स्टेमन है ना वो भी 2 ग्रुप में है। तो आप देखिए 2 ग्रुप कैसे, एक स्टेमन बिल्कुल अलग हो गया और ये दूसरा ग्रुप, बाकी सबने मिलकर दूसरा ग्रुप बना लिया। सो जब हमें 2 ग्रुप दिखाई देते हैं स्टेमन के, तो दिस कंडीशन इज नोन एज डायएडेल्फस कंडीशन। क्या कहते हैं इसको? डायएडेल्फस कंडीशन। और इन स्टेमन में जो हमारा एंथर है वो डायथीकस है, यानी हर एक एंथर लोब फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये एंथर डाइथीकस है। अगर हम इसके गाइनोशियम की बात करते हैं तो इसमें जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी देखी गई है। कैसी ओवरी देखी गई है? सुपीरियर ओवरी। सिंगल कार्पल हमें नजर आ रहा है। आप देखिए ये सिंगल कार्पल है, ये इसका स्टिग्मा है, ये इसकी स्टाइल है और ये इसकी ओवरी है ना। स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी जो है सिंगल है तो उसको मोनोकार्पलरी कंडीशन बोलते हैं, सिंगल कार्पल है। यूनिलोक्यूलर ओवरी, यानी जो ओवरी है उसमें अंदर एक ही लोक्यूल है और अंदर उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। इसको एनलार्ज करके देखते हैं। देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसकी ओवरी जो है सिंगल लोक्यूल वाली है, उसमें बहुत सारे सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सिंगल स्टिग्मा है, सिंगल स्टाइल है, सिंगल ओवरी और ओवरी सुपीरियर है। अब देखो इसको कैसे दिखाया इन्होंने देखो दिखाया, ये सेपल्स हैं 5, इनमें वेलवेट एस्टिवेशन है। ये पेटल्स हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये एंड्रोशियम है, मतलब स्टेमेंस हैं 2 के ग्रुप में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 1 10 हो गए टोटल। और ये ओवरी है सुपीरियर और इस ओवरी के अंदर एक ही लोक्यूल है। एक ही लोक्यूल यहाँ पर उन्होंने ये दिखाया है, यूनिलोक्यूलर। ठीक है, ये जो फैबेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं इनके फ्रूट्स को हम बोलते हैं लेग्यूम। क्या बोलते हैं? लेग्यूम। और इनमें फ्रूट्स क्या होते हैं? मटर आप खाते हो तो मटर में आप क्या खाते हो? सीड ही तो खाते हो। तो इनके फ्रूट को हम लेग्यूम बोलते हैं और इनमें जो फ्रूट होता है वो कुछ नहीं होता, सीड ही होता है। और एक मटर के दाने में आपको एक सीड भी मिल सकता है, बहुत सारे सीड्स भी मिल सकते हैं। और जो मटर के दाने आप खाते हो वो आप कॉटिलेडन्स खाते हो, यानी कॉटिलेडन्स में ही सारा का सारा न्यूट्रिशन है। तो जब कॉटिलेडन्स में पूरा न्यूट्रिशन है इसका मतलब एंडोस्पर्म खत्म हो चुका। तो ऐसे सीड्स क्या कहलाते हैं? ऐसे सीड्स कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या कहलाते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। अच्छा, इन फ्लावर्स का फ्लोरल फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा। के फॉर कैलिक्स, 5 सेपल्स हैं। कोरोला देखिए कैसा है, कोरोला पेटल्स। एक पेटल बड़ा है जिसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, 2 पेटल साइड में है, लेटरल विंग्स बोल रहे हैं, और 2 पेटल्स छोटे छोटे हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं। और फ्यूजन के लिए हम क्या करते हैं? ब्रैकेट यूज़ करते हैं। फ्यूजन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? ब्रैकेट। तो हम कैलिक्स की कंडीशन ऐसे दिखाएंगे और कोरोला की कंडीशन ऐसे दिखाएंगे, C1 + 2 + 2। ये 2 जो आपस में फ्यूज्ड हैं उनको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। एंड्रोशियम हम 9 + 1 दिखा रहे हैं। 9 जो है वो पास पास चिपके हुए हैं, आपस में फ्यूज्ड है, और एक जो है अलग है, और ओवरी एक ही है। और ये कंडीशन दिखा रही है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, जिसको आप बायलेटरल सिमेट्री के भी नाम से जानते हो। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला। तो आपको जो है ये सब आना चाहिए, आपको फ्लोरल फार्मूला बनाना, फ्लोरल डायग्राम बनाना, दिस यू शुड नो। तो आप जो है ये 2 की प्रैक्टिस तो अच्छी तरह से कर ही लीजिए। एक मैंने आपको ये लेग्यूमिनस प्लांट्स का बताया, ये वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपको मैंने स्टार्टिंग में ये ब्रेसिका, सरसों का बताया। तो इसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फ्लोरल फार्मूला आप इनका याद कर लीजिए। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अगर आप देखो तो जितने भी ये फैबेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। जैसे आप पल्सेस, दाल खाते हो, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, है ना। आपने एडिबल ऑयल के नाम सुने हैं, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब फैबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। एक डाई होती है, कलर होता है, उसका नाम है इंडिगो फेरा, नीले रंग का कलर होता है ये भी फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है। फाइबर्स, इसमें आपको फाइब्रस प्लांट्स भी मिलेंगे, सन हेम्प वगैरह। फॉडर प्लांट्स, जानवरों के लिए फॉडर वाले प्लांट्स भी आपको मिलेंगे, सिसबैनिया, ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल्स प्लांट भी मिलते हैं, ल्यूपिन, जिसको आप सीड और स्वीट पी। मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं, मुलैठी जब खांसी वांसी होती है तो मुलैठी की छाल दी जाती है खाने के लिए, है ना। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो फ्लावर्स हैं
दे मे बी, चलो ये सब तो हो गया, ये सब हो गया किसके बारे में, आपके फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के बारे में, ठीक है, अंडरस्टूड। और आई थिंक ये वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ये वही वाला पार्ट शुरू हो गया है, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकता है व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5। अगर किसी फ्लावर में 3 पार्ट्स हैं या 3 के मल्टीपल 6, 9, 12 पार्ट्स हैं तो हम उसको ट्राइमेरस बोलते हैं। 4 और 4 के मल्टीपल हैं तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। आई थिंक ये वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं। गैमोसेप्लस यानी सेपल्स हमारे गैमस हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। गैमो माने फ्यूज्ड, सेपल्स अगर फ्यूज्ड हो गए हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोसेप्लस कंडीशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर अब आपका हो गया है, कहीं पर कुछ भी नहीं बचा अब आपके इस चैप्टर में, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ ओवर फ्रॉम माय साइड। आप इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट है, कैसा भी कोई प्रॉब्लम है, वीडियोज़ को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपकी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे विद सम अदर चैप्टर विद न्यू वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।